नमस्कार दोस्तों। भारतीय लोग हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके हैं, फिर चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो। इसी प्रकार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले की सूची में कई भारतीयों ने भी अपना नाम दर्ज करा के देश का गौरव बढ़ाया है। तो चलिए जानते हैं किन किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व एशिया के पहले व्यक्ति थे। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति भी थे। उनको यह पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। उन्होंने अपने गहन, संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविताओं के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाई। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था। गीतांजलि उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1913 में फिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय थे। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रवों और ठोसों से होकर गुजरता है तो उसमें आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता का कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। इसको रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में उनकी शोध के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनको यह पुरस्कार प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और इसके कार्य की उनकी व्याख्या के लिए प्रदान किया गया था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से रॉबर्ट होले और मार्शल निरबर्ग के साथ प्रदान किया गया था। मदर टेरेसा, अल्बेनियाई मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा ने भारत में 45 साल तक बेसहारा, अनाथ और रोगियों की निस्वार्थ सेवा की। समाज के लिए उनके इस अविश्वसनीय कार्य के लिए उनको शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को 1980 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह पुरस्कार उनकी सितारों की रचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में इकोनॉमिक्स के उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। उनको यह पुरस्कार अनाज के अकाल के समय में भोजन की व्यवस्था के लिए दी गई अपनी थ्योरी के लिए दिया गया था। वेंकट रमन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। वी रामकृष्णन को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ और अमेरिका के थॉमस स्टिच के साथ दिया गया था। इनको यह पुरस्कार 3D तकनीक के जरिए राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। इन्हें पाकिस्तान की मलाल यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से यह नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे नए भारतीय हैं। इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दिया गया। बनर्जी को नोबेल पुरस्कार ईस्थर दुफ्लो तथा माइकल क्रैमर के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इन तीनों अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार इनकी वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रदान किया गया था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।